आज फिर एक युवक दलित उत्पीड़न का शिकार हुआ है। हम बात कर रहे हैं जिला पलवल की और जिला पलवल के अंतर्गत सैलोटी गांव की। सैलोटी गांव में सतीश नामक युवक जो कि वाल्मीकि जाति से है, उसकी दबंग जाति के लोगों ने दर्दनाक हत्या कर दी। हत्या इस तरीके से कि काम करने के बहाने उसको घर से बुलाया गया और जिला गुड़गांव के अंतर्गत सोहना के करीब एक बेर का गांव ले जा करके वहां उसके साथ मारपीट की जाती है। वापसी ला करके पलवल के नेशनल हाईवे के ऊपर भी उसके साथ मारपीट कर उसको फेंक दिया जाता है। तो चलिए दिखाते हैं सतीश का घर, सतीश का परिवार किस तरह से आज दुख के माहौल में डूबा हुआ है, किस तरह से वो बेटे और उनकी वो घरवाली आज अपने बीच जो कि सतीश को नहीं देख पा रही हैं। क्या कहना है, किस तरह से पूरा वाकया है, जानेंगे सतीश के परिवार से। और सैलोटी गांव के जो निवासी हैं क्या कहते हैं सतीश की दर्दनाक मौत के ऊपर। सतीश की 1 तारीख को हत्या कर दी गई और आज हम पहुंचे हैं सतीश के गांव सैलोटी में। जानेंगे सतीश के परिवार से कि किस तरह से वाकया बताया जा रहा है पूरा, और किस तरह से जैसे कि दबंगों ने एक दलित युवक को मार दिया। वो युवक जो अपने परिवार का गुजर बसर करता था कमा करके, अब कोई सहारा नहीं रहा है परिवार का। जानेंगे परिवार से कि किस तरह से पूरा वाकया हुआ है। और सतीश की जो घरवाली हैं वो मौजूद हैं, पूरा जो परिवार है वो गम के माहौल में है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। सतीश की घरवाली हैं, जानेंगे उनसे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तारा है जी। जी। मेरे पति का नाम सतीश है जी। मेरे जो सहारा थे जो उन्होंने छीन लिए जी। मेरे 2 बच्चे हैं,
हमें उल्टी सीधी धमकी दे रहे हैं जी। क्या कि मेरे बच्चों की ब्याह शादी है, जो मेरे पति खर्चा घर का परिवार सारा चलाते थे जी। अब मैं कैसे करूँगी जी? क्या कि हम वही पूरा परिवार चला रहे थे, हमें उल्टी सीधी धमकी देते हैं जी। हम कैसे रहेंगे? हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए जी। हमारी बहन बेटियों को खतरा है जी, हमारी कितने जान। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी। क्या काम करते थे सतीश वही साफ सफाई के काम करते जी। जी? कौन लोग हैं जो उनको लेके गए थे बुला के? कहाँ लेके गए थे? क्या था पूरा मामला? गुजर थे जी। जी। 2-3 दिन से डेली आ रहे थे जी। हमसे पूछते थे कि उसको भेज दो जी। 1 तारीख को घर से लेके गए जी। क्या कि मैं 2 तारीख को हमने पूछा कि कहाँ है? तो हमसे कही हमें क्या पता। क्या कि उसके तो हल्की सी चोट लगी थी। हम तो उसको छोड़ आए, अपने रिश्तेदारी में गया होगा जी। हम कह रहे वो तो रिश्तेदारी में इतने दिन रुकने वाले नहीं। हमने सारी जगह फ़ोन कर लिया जी, कहीं पता नहीं चला उनका। फिर घर पे आए तो कह रहे सतीश आ गया, उसके 2-4 थप्पड़ मारेंगे वो, हमें पे आरोपी बना रहा है और खुद क्या कि मैं आ गया है। हम कह रहे हैं यहाँ पे कहाँ है जी? दारू पी के हमें धमकी दे रहे थे जी। अब हमें सुरक्षा चाहिए जी। वाल्मीकि समाज हमारा साथ दो जी। हम बड़े परेशानी में आए पड़े जी। जो मेरा परिवार चलाने थे जी, वही चले गए जी। अब मैं किसके सहारे जिए जी? सतीश है जी मेरे पति का नाम। वो कौन लोग थे जो लेके गए हैं? उनका क्या नाम है? जेपी, मनोज, महेश, सोनू हमारी समाज का था जी वो। उसको धमकी दी गई जी थी। 3 गुजर हैं जी। मनोज है, एक का महेश है, एक का जेपी है जी, सोनू है जी। मैंने पूछी थी जो आप लेके गए हो तो तुम कैसे आगे उसे कहाँ छोड़े है? क्या हमें नहीं पता, हम तो खुद ही चले आए। देख लो रिश्तेदारी में चला गया होगा। आप भी कहीं काम करते हैं? मैं कहीं नहीं करती जी, तो सरकार से वही क्या चलाती थी जी। आप मांग करना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे कि आपके लिए क्या मदद की जाए सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से मदद की जाए जी, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा मिले जी। हम बाहर भीतर जाते हैं, कहीं हम पे जी उल्टा सीधा हमला करें, हमें घर पे भी धमकी देते हैं जी। हम कैसे जिएंगे? जो उनके हमारा सहारा था वो छिन गया जी, वही आके देते हैं जी धमकी। महेश भी था जी, जेपी भी था जी। तो देख सकते हैं जो आरोपी पक्ष हैं जिन्होंने सतीश की हत्या की है, घर पर आकर परिवार को धमकी भी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और परिवार पूरी तरह से खौफ में है। सरकार से आग्रह कर रहे हैं, दुहाई लगा रहे हैं कि उनको सुरक्षा भी दी जाए और जिस तरह से सतीश ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त थे, उनकी जगह परिवार में से किसी ना किसी को नौकरी की व्यवस्था भी की जाए। तो जानेंगे और लोग भी हैं परिवार के कि क्या कहना है इस घटना के ऊपर उनका। सतीश वाल्मीकि का परिवार पूरा मौजूद है यहाँ और पूरे परिवार के अंदर गम है, क्योंकि घर का सदस्य जब चला जाता है तो परिवार को बखूबी महसूस उसकी होती है, महसूस कर रहे हैं। और आज सतीश इनके बीच में नहीं है। सतीश की बहन है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सीमा है जी। सीमा जी, आज सतीश आपके बीच नहीं है, किस तरह से पूरा मामला था? घर से लेके गए जी, मेरे भाई को पहले मीटिंग बना रखी थी जी। कि नई साल को सतीश के साथ नई साल मनाएंगे और उसको बहका के ले गए जी घर से धोखे से। उन्होंने मना भी करा था कि मैं नहीं जाऊंगा भाई, मेरे बच्चे लग रहे हैं काम पे, वही काफी है मेरे लिए। कि नहीं भाई, आपसे दिल लगा रहेगा, तुझको हमारे साथ चलना जरूरी है। वो कुट्टी के लिए क्या 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 कुछ होता है वो? घुस के तो देखिए, सतीश की भाभी हैं, परिवार में से ही उनसे जानेंगे कि कहाँ सतीश को लेके गए थे और क्या कह करके घर परिवार को। घर से ये कि लेके गए जी कि कुट्टी भरवाने को चलो हमारे साथ में, जी। भूस लेने के लिए उसे छुड़वा के आओ। कहाँ लेके गए थे? कौन ये सी जगह? पता नहीं कहाँ लेके गए जी, हमें जी। तो देखते आप लोग को कैसे पता चला कि सतीश की हत्या हो चुकी है? हमें नहीं पता जी कुछ भी, हम तो ढूंढते रहे जी। अच्छा। हमारी जो दौरानी है वो हमारे पास गई, तो वो घर पे नहीं आए, फिर हम ढूंढने निकल गए जी। देख सकते हैं परिवार हैं, बोल नहीं पा रहे हैं पूरा वाक्या। और इस समय इनके जो घर का सदस्य है, घर का चूल्हा जलाने वाला जो व्यक्ति सतीश था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। पूरा परिवार परेशान है
और सरकार से भी गुहार लगा रहा है कि हमें सुरक्षा के साथ साथ घर चलाने का, परिवार को गुजर बसर करने के लिए, क्योंकि 2 बच्चे सतीश के हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी सरकार की तरफ से मदद की जाए। तो सतीश का जो छोटा बेटे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से वो आज अपने पिता की हत्या को देखते हैं, क्योंकि आज उन दबंग लोगों ने, जिनको दलित समाज में से वाल्मीकि समाज के ऊपर जो ये आत्मघाती प्रहार किया गया, सतीश की हत्या कर दी गई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु, आज सतीश आपके बीच में नहीं है, हाँ जी। किस तरह से पूरा मामला था? कौन वो लोग थे जो सतीश को घर से लेकर के गए और आप लोगों को कैसे पता चला? सर घर से लेके बुला के लेके गए थे। जेपी था, मनोज था और एक महेश था, ये और एक सोनू था। वो तो मजदूर था सर, वो तो अपनी मजदूरी पे दोनों गए थे। और सर क्या कि मैं पापा को यहाँ से ले गए थे 12 बजे और वहाँ जा कर के इनने कुट्टी खिलाई है सर, अगले गांव बेर के में। और वहाँ कहाँ पर है ये बेर का गांव? ये सोने के पास में है। अच्छा। हाँ, और सर वहाँ से इनने कुट्टी खिलाई है तो वहाँ ने मनोज ने डंडा लेकर। तो आपको हम बता दें, ये जो बात जो हो रही है, कुट्टी का जो ये जिक्र किया जा रहा है, वो एक जानवरों के लिए एक भूस होता है। भूस की यहाँ कटाई की गई और यहाँ से भर करके सोहना के नज़दीक बेर का गांव है, वहाँ लेकर के गए और वहाँ भी सतीश के साथ हाथापाई की है। और हाथापाई वहाँ होने के बाद वापस यहाँ लेकर के आए हैं, फिर उसके साथ यहाँ हाईवे के ऊपर मारपीट की गई। जी सर यहाँ पर आकर पापा को यहाँ पर भी छाती में ठोकर दी थी और उसके बाद माथे में ईंट दी थी उसके। और यहाँ हम ढूंढ रहे थे सर, हमको कुछ पता ही नहीं था। पापा रिश्तेदारी में रुक गएंगे, हमको कुछ भी नहीं मालूम था। हम दूसरे तीसरे दिन जब भगे हैं, नहीं हमको घर पे आके बताया कि ये है ये नहीं है, जो हम किसी से पूछते ताछते सर। हमने फिर ढूंढा है तो पेट्रोल पंप वाले मैनेजर ने हमें ये जवाब दिया है कि यहाँ से एम्बुलेंस ले गई है स्टैम्प और यहाँ से अस्पताल में पहुँचा दिया है। और वहाँ से सर लल्लड़ से सीधा पीजीआई कर दिया है सर। हमको कुछ भी मालूम नहीं था सर। अभी तक किसी आरोपी की कोई गिरफ्तारी हुई है, अगर आपको कुछ पता हो सर का किसी की भी नहीं हुई सर। तो क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन के लिए भी सर और हमें सरकार तो से भी? हमें न्याय मिलना चाहिए और हमें जो वे गिरफ्तारी हैं उनको एडजस्ट किया जाए। देख सकते हैं, न्याय की गुहार परिवार लगा रहा है। सतीश का छोटा बेटा है ये, और जो कि आज अपने पिता को अपने परिवार और अपने बीच नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो दबंग जाति के जो लोग हैं उन्होंने सतीश की हत्या कर दी। तो जानेंगे और भी गांव के लोग हैं, क्या कहना है उनका इस मामले में। हरियाणा के अंदर जो जातिवाद का जो मामला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में पलवल के बंचारी गांव के अंदर एक 12 वर्षीय युवक के साथ, जो कि नाबालिग था, उसके साथ दर्दनाक हैवानियत को अंजाम दिया जाता है। उसके गुप्तांग के अंदर पाइप तक घुसाए गए और करंट लगा करके उसके साथ मारपीट की गई। वो मामले के अंदर अभी तक किसी प्रकार की किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। नया मामला एक और 1 तारीख को सामने आया। सतीश, जो कि सैलोटी गांव निवासी है, उसकी हत्या कर दी गई है। तो सतीश के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश के भाई हैं आप? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है सर। सुरेंद्र जी, हाँ जी सर। सतीश की हत्या कर दी गई है, किस तरह से आज परिवार को आप संभाल रहे हैं? हाँ जी सर। सर जो यहाँ से लेके गए जेपी मैं अंदर था, नहा रहा था जी। पहले के दिन जब वे आए तो मैंने बोला भाई इसको क्यों लेने के लिए आए। वो कहने लगा भाई वो गेट से बाहर था, गेट लगा हुआ था, वो फिर चला गया। फिर दोबारा आया है, उसको सतीश भी नहीं मिला है और हमारी जो सबसे छोटी घरवाली है
छोटे भाई के घर वाली, उसने बोला है कि ये फिर आए, बड़े फिर आए। तो तीसरी बार तो वो 3 जने उसको लेके नहीं चले गए। पहली तारीख को सर, पहली तारीख को नई साल वाले दिन उसको लेके चले गए। तो वे फिर 5 जने हैं जी, और वो बेड़का गांव में लेके गए सर। आप लोगों को कैसे पता चला कि सतीश की हत्या हो चुकी है? कहाँ से आपको सूचना मिली थी? सूचना सर हमको पेट्रोल पंप पे से मिली थी। पेट्रोल पंप पे से हम फिर गए उधर थाने भी सर। फिर हमको फिर थाने से फिर हम वहाँ गए जी सरकारी अस्पताल से हमको किसी ने बताया है, एम्बुलेंस वाले ने, कि भाई पुलिस वाले ने भी, कि वो यहाँ से 10 बजे निकल गया है, 10-11 बजे निकल गया है सतीश। वहाँ से लल्लर चला गया, लल्लर से वो वहाँ चला गया दिल्ली, वहाँ रोहतक चला गया सर। फिर रोहतक से हम ढूंढ के नहीं उसको हमने पता करा, फिर वहाँ से हम लेके आए सर। तो कितने परिवार है सतीश के, कितने बच्चे हैं और कहाँ वो काम करते थे? वो नाली वाले में काम करता है सर सतीश। 2 बच्चे हैं सर उसके। तो सतीश जो है सफाई कर्मचारी के पद पर ग्राम पंचायत के अंदर नियुक्त थे। ग्राम पंचायत के अंतर्गत सैलोटी गांव के अंदर ही सफाई के कार्य पर वो अपना कार्यभार जो था उसको देख रहे थे। एक ही जिम्मेवारी थी पूरे परिवार के अंदर, सतीश ही जिम्मेवार व्यक्ति थे जो पूरे घर परिवार को अपनी कमाई से चलाते थे। एक ही महीने के अंदर 2 मामले सामने आए।
एक जिला पलवल के बंचारी गांव के अंदर 12 वर्षीय नाबालिग बच्चा जिसका नाम आदित्य था, दबंग जाति के लोगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। तो वहीं दूसरा मामला सैलोटी गांव जो कि जिला पलवल के अंतर्गत आता है, वहां सतीश वाल्मीकि नामक युवक की दर्दनाक हत्या कर दी है। तरह से दलित उत्पीड़न के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दबंगों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, और सरकार कहीं ना कहीं दलितों के तरफ जो ध्यान है वो नहीं दे पा रही है। सैलोटी से सौरभ वाल्मीकि, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।